तो आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की एक बहुत ही तीखी आलोचना पर। यह आलोचना भारत की आंतरिक चुनौतियों को लेकर कुछ बेहद गंभीर सवाल उठाती है। तो चलिए उनके तर्कों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। शिव खेड़ा अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही सीधी और सच कहूं तो चौंकाने वाली बात से करते हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सीधा ध्यान खींचता है। उनका मानना है कि असली प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस आरोप है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर खेड़ा इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। चलिए देखते हैं कि वो कौन से तर्क हैं जो वो इस दावे को सपोर्ट करने के लिए सामने रखते हैं। तो उनका जो पूरा तर्क है वो दो मेन पॉइंट्स पर टिका हुआ है। ये दो ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो उनके हिसाब से देश की एक काफी चिंताजनक तस्वीर दिखाती हैं। और इनमें से पहली है, उनका पहला पॉइंट है देश से पैसे और लोगों दोनों का बाहर जाना। मतलब पैसा भी जा रहा है और लोग भी। और खेड़ा के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एक ऐसा संकेत जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सवाल वो उठाते हैं कि भाई आखिर ऐसा हो क्या रहा है, क्यों इतने सारे भारतीय नागरिक और खास तौर पर वो लोग जिनके पास साधन है वो अपना ही देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बस रहे हैं। और वो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, वो बाकायदा नाम लेकर बताते हैं। दुबई, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये वो जगह हैं जहां भारत से पैसा और भविष्य दोनों जा रहे हैं। और यहीं पर एक बड़ा अजीब विरोधाभास सामने आता है। मतलब एक तरफ तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि हमारा अपना पैसा, हमारे अपने लोग वो देश से बाहर जा रहे हैं। ये कैसी बात हुई? इस पूरी सिचुएशन पर शिव खेड़ा का जो निष्कर्ष है वो बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा है। वो बस इतना कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना। और ये एक छोटी सी लाइन उनके पूरे पहले पॉइंट को परफेक्टली सम अप कर देती है। तो ये तो था उनका पहला पॉइंट। अब आते हैं उनके दूसरे तर्क पर जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा गंभीर है, और ये है देश के बड़े बड़े संकटों पर हमारे पॉलिसी मेकर्स की कथित चुप्पी के बारे में। देखिए, उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि जो लोग नीतियां बना रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई, जो अखबार हम पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, वही तो वो भी देख पढ़ रहे हैं। और फिर वो सीधा एक उदाहरण देते हैं। वो सवाल पूछते हैं कि मणिपुर में 2 साल से आग लग रही है, क्या वो नहीं देख रहे हैं? ये कितना सीधा और कितना चुभने वाला सवाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो फौरन एक और सवाल दागते हैं, घुसपैठिए घुस रहे हैं, क्या वो नहीं देख रहे हैं? तो वो एक एक करके ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे एक पैटर्न साफ नजर आता है कि देखो, प्रॉब्लम तो सबके सामने है, पर एक्शन कहाँ है? और इन सब बातों को जोड़कर अब हम उनके तर्क के सबसे कह सकते हैं विस्फोटक हिस्से पर आते हैं। यहाँ वो इस चुप्पी को, इस इनएक्शन को एक बहुत कड़ा नाम देते हैं। वो इससे कहते हैं गद्दारी। हाँ, ये बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो इसे अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। उनके हिसाब से गद्दारी का मतलब सिर्फ देश के खिलाफ साजिश करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को अपनी आंखों से देखकर भी देश के लिए कुछ न करना, ये भी गद्दारी है। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये शिव खेड़ा की अपनी परिभाषा है। तो देखा आपने कैसे वो अपने दोनों पॉइंट्स को, मतलब पहला पॉइंट देश से पैसे और लोगों का बाहर जाना और दूसरा पॉइंट बड़े मुद्दों पर चुप्पी, इन दोनों को एक साथ लाकर अपने फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और ये दोनों बातें मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बनाती हैं। शिव खेड़ा का ये पूरा विश्लेषण वाकई में सोचने पर मजबूर करता है ना? पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। और वो सवाल ये है कि एक नागरिक की जिम्मेदारी आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलके ही ढूंढना होगा।